सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, एक बीमारी है और एक गुनाह है जिसको लोग शौकियाना अंदाज में करते हैं और उसको कोई माशरे वाला बुरा नहीं समझता है, जिसको अप्रैल फूल के नाम से याद किया जाता है। यानी कि इस दिन इस बात को सही समझा जाता है कि इसके अंदर झूठ बोला जा सकता है और झूठ बोल लिया जाए, इसमें कोई मसला नहीं है। इस्लाम इसको किस नज़रिए से देखता है, ये हमें आज इस बारे में कुछ बातें करनी है। देखिए, झूठ के ताल्लुक से जहाँ तक बात है इस्लाम की, रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक रात मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब में मैं ये देखता हूँ कि मुझको दो फरिश्ते आए और मुझको जगा करके ले गए और उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलिए। तो आप फरमाते हैं कि मैं उनके साथ में गया। और जाने के बाद मैं क्या देखता हूं, मैंने इस बात को देखा, बहुत सारे वाक़यात उस ख्वाब के अंदर आपने बताए। फिल जुमला उसके अंदर आपने एक बात ये बताई कि एक शख्स है जो कि लेटा हुआ है चित, और दूसरा शख्स आता है और उसके हाथ में एक जंबूर है, जंबूर जिससे कील वगैरह उखाड़ते हैं। वो जंबूर उसके पहले मुंह के अंदर डालता है और यहां कान में डाल करके इस तरीके से फाड़ देता है। पूरा मुंह के अंदर जंबूर डाल करके और कान तक, पूरा ये गाल कान तक का पूरा चीर देता है, फाड़ देता है। और फिर ये दोबारा घूम करके जाता है दूसरी तरफ से, इसका दूसरा उल्टी तरफ का फाड़ता है। तो जैसे ही ये दूसरी तरफ पहुंच करके इसको फाड़ना शुरू करता है, पहला वाला सही हो जाता है। फिर ये आता है पहली तरफ, फिर पहली तरफ का फाड़ता है। जब ये पहली तरफ का फाड़ने आता है तो दूसरी तरफ का सही हो जाता है। तो ये बराबर सिलसिला चल रहा है, यानी जबान को, मुंह को फाड़ने का सिलसिला बराबर चल रहा है। तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये क्या हाल है, क्या मसला है इसका, क्या इसकी सजा है, गुनाह क्या था इसका। तो इसी हदीस के आखिर में, इसमें बहुत सारे वाक़े हैं। आखिर के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, ये जो कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम को लेकर के चल रहे थे, और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह कि ये झूठे हैं, ये वो लोग हैं जो सुबह उठ करके दुनिया में घूमते हैं और झूठ बोलते हैं, और इनका झूठ सारी दुनिया के अंदर फैल जाता है। तो ये झूठ बोलने का अंजाम है, झूठ बोलने का गुनाह ये है कि इनको ये गुनाह मिल रहा है। और एक जगह पर है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके मुंह के अंदर आग डाली जाएगी, आग उनके मुंह में डाली जाएगी उनके झूठ बोलने की वजह से। ये गुनाह है, ये उनकी सजा है। और कुरान करीम में है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि अल्लाह ताला की लानत है झूठ बोलने वालों के ऊपर। तो जो लोग झूठ बोलते हैं उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। ये तो झूठ के ताल्लुक से और भी बहुत सारी रिवायातें हैं जिनके अंदर झूठ के ऊपर वईदें हैं और झूठ बोलने के लिए। तो ये मुख्तलफ ही मसला नहीं है, इस पर इत्तिफाक है उलमा का कि ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है झूठ बोलना। और बल्कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये एक ऐसा मौक़िफ़ है और ये एक ऐसा अमल है कि जो किसी भी धर्म के अंदर या किसी भी मकतबाए फ़िक्र के अंदर इस बात को सही नहीं समझा जाता। झूठ एक अशद्दुल कबाइर है। और लेकिन कुरान करीम ने जब इस मौजू को जिक्र किया है, तो कुरान करीम ने जब ये मौजू जिक्र किया है तो इसके तहत एक बात नकल की है, वज्तनिबुर रिजसा मिनल औसान वज्तनिबु कौल ज़ूर। ये दो बातें फरमाई हैं, एक साथ उनको जिक्र किया है और ये हुक्म दिया है कि ईमान वालों के लिए बात जरूरी है कि वो औसान से बचे। औसान यानी शिर्क से बचे। शिर्क क्या है? यानी अल्लाह ताला के साथ में किसी दूसरे माबूद को शरीक करना और अल्लाह ताला के साथ में किसी को इबादत के काबिल समझना, ये शिर्क है।
कि उनसे कहिए कि वो शिर्क से बचें, फज्तनिबुर रिज्स मिनल औतान, यानी बुतों की गंदगी से बचे। इसको गंदगी से ताबीर किया है, ये गंदगी है। और दूसरी बात इसके बाद में फरमाई वज्तनिबु कौल ज़ूर, और उनसे कहिए कि जूर की बात से। जूर क्या है? ये लफ्ज जूर असल में इसका माना जो है जुल्म है। जुल्म इसके अंदर एक जगह पे भी आती है कि तुम शहादत मत दो, जूर की शहादत मत दो, यानी जुल्म की गवाही मत दो। असल में ये लफ्ज जूर जो है इसके माना इस्तेमाल होते हैं हर वो काम कि जिस काम से दूसरे को नुकसान हो, या हर वो बात कि जिसके कहने से दूसरे को नुकसान हो, वो जूर के तहत में आता है, जूर के तहत में आता है। तो कुरान ने कहा कि वज्तनिबु कौल ज़ूर, और तुम बचो जुल्म की बात से। मतलब क्या था? यानी ऐसी बात, झूठी बात कि जिसके करने की वजह से दूसरे लोगों में इख्तिलाफ पैदा हो जाए, या फिर उसकी वजह से फसाद का अंदेशा हो जाए और फसाद फैले, कि उसको कुरान ने हराम कर दिया। तो दोनों चीजें एक साथ जिक्र की हैं। पहले शिर्क को जिक्र किया है, उसके बाद में झूठ को जिक्र किया है। शिर्क, अगर हम इनको दोनों को सोचें, एक जगह आकर के देखें कि शिर्क और झूठ में क्या मुनासबत है, तो यकीनी तौर पर शिर्क में और झूठ में बहुत बड़ी मुनासबत नजर आती है। कि कुरान करीम जब दो बातों को एक जगह जिक्र करता है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं मुनासबत होती है आपस में, कि जिसकी वजह से उसको जिक्र किया जाता है। तो इनके अंदर मुनासबत ये है, असल में शिर्क से क्या होता है कि शिर्क से इख्तिलाफ होता है। शिर्क कहते हैं अल्लाह के हक में कमी कर देने को, यानी जिस जात ने इस दुनिया को बनाया है वो शक्तिशाली और वो ताकत कि जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, उस ताकत के साथ में किसी को शामिल कर लिया जाए तो ये उसके हक में कमी होती है। ये उसके हक में कमी है कि इससे फिर फसाद फैलता है। फसाद कैसे फैलता है? आप देखिए कि हर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दौर के अंदर यही हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौमों को हलाक किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने शिर्क किया, अल्लाह के हक में कमी करी, तो वो एक शक्ल पैदा हुई हलाकत की, उनको हलाक किया गया है। ये शिर्क की वजह से ये हलाकत आई है। उसी तरीके से जब झूठ बोला जाता है, उसकी वजह से भी हलाकत आती है। झूठ की वजह से क्या हलाकत आती है कि झूठ बोलने की वजह से बाज लोगों के जो हुकूक होते हैं वो मजरू होते हैं, वो खत्म होते हैं। आपने झूठ बोल रहे हैं, कोई झूठ बोल रहा है, तो जब झूठ बोला है तो किसी ना किसी का हक तो खत्म होगा, किसी ना किसी का तो हक खत्म होगा। तो उस हक की खात्मे की वजह से फिर फसाद होगा, उस हक के खत्म होने की वजह से फिर फसाद होगा। किसी का कोई हक मारा जा रहा है या किसी का कोई हक खत्म हो रहा है, तो उसकी वजह से फसाद होता है फिर। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों जो है, इन दोनों के नतीजे जो है हलाकत की शक्ल में निकलते हैं। शिर्क के नतीजे भी हलाकत की शक्ल में निकलते हैं और झूठ का नतीजा भी हलाकत की शक्ल में निकलता है। इसलिए इन दोनों को मुनासबत है, इसलिए दोनों चीजें जिक्र की हैं। फज्तनिबुर रिज्स मिनल औतान वज्तनिबु कौल ज़ूर, और दोनों के लिए अल्फाज भी अलग इस्तेमाल किए हैं। शिर्क लफ्ज नहीं है बल्कि क्या फज्तनिबुर रिज्स मिनल औतान, के बुतों की गंदगी से बचो, बुतों की गंदगी से बचो। यानी अल्फाज वो इस्तेमाल किए गए हैं कि जिसकी वजह से सुनने वाले के अंदर उसका एक माहौल बुरा और एक बुराई का माहौल उसके जहन में क्रिएट हो, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और झूठ में फरमाया वज्तनिबु कौल ज़ूर, और जुल्म की बात से बचो, जुल्म की बात से बचो। जुल्म की बात यानी झूठ, क्योंकि उससे जो है ना फसाद होगा, हलाकत यकीनी है। शिर्क हो और हलाकत ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से झूठ हो और हलाकत ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें जरूरी है। नतीजे के एतबार से ये दोनों चीजें, इसके नतीजे इसके अंदर आने जरूरी हैं। नतीजे जरूर आएंगे, हलाकत जरूर होगी। तो आप देख लीजिए इनके दोनों के नताइज जो हैं, इन दोनों के नताइज गलत हैं, इन दोनों के नताइज ही गलत हैं, इन दोनों के नताइज ही गलत हैं। क्योंकि पहला जो है शिर्क, उससे खालिक के हक की कोताही निकलती है, और जो दूसरा जो हक है कि इससे मखलूक के हक की कोताही जाहिर होती है।
तो इसलिए खालिक और मखलूक के दोनों के हक की कोताही की वजह से, खालिक के हक की कोताही की वजह से शिर्क को हराम किया गया रिज्स मिनल औसान कह करके, और मखलूक के हक की कोताही की वजह से कौल ज़ूर कह करके, जुल्म की बात कह करके इसको खत्म किया। लेकिन आजकल हमारे मुआशरे के अंदर अप्रैल फूल के नाम से एक लोगों में एक रिवाज चल चुका है इस बात का, झूठ बोलने का, मजाक के झूठ बोलने का। देखिए, एक है मजाक, एक है झूठ, इसमें बड़ा फर्क है। ये जो एक रिवाज में आपने फरमाया कि मैं जमानत लेता हूं जन्नत में एक घर की, उस शख्स के लिए जो कि मजाक में भी झूठ बोलते, इसलिए कि आमतौर से लोग मजाक में झूठ और सच्चे की परवाह नहीं करते हैं, झूठ बोलने और सच्चे बोलने की परवाह नहीं। झूठ का मतलब यह है कि जिससे किसी की हक तलफी हो रही हो, झूठ की असल इस्तिलाह यह है जिससे किसी की हक तलफी होती है। बस झूठ की तारीफ ये है कि हक तलफी जिसकी हो उसको झूठ कहते हैं, जिससे हक तलफी होती है, और जिससे हक तलफी नहीं हो रही है किसी की, वो झूठ नहीं है। जिससे किसी की हक तलफी नहीं हो रही है वो झूठ नहीं है। जैसे कि इससे ये फर्क जाहिर होता है, जैसे कि बाज़ उलमा के नजदीक 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज है, 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज करार दिया गया है। एक तो वो जगह कि जहां पर 2 फरीकैन की आपस में लड़ाई हो रही हो, आपस में लड़ाई है और दूसरे एक दूसरे से देखना नहीं चाह रहे, उससे बात करना नहीं चाह रहे, तो एक शख्स उन दोनों के बीच में आकर के झूठ बोलता है और ये कहता है कि भाई साहब आप फला को गलत कह रहे थे, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वो तारीफ नहीं करेगा, वो क्यों करेगा, क्योंकि दोनों दुश्मन है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि नहीं वो तो बहुत अच्छे आदमी है, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा कह रहे थे। तो वो जब सुनने वाला, हालांकि इसने झूठ बोला, तो सुनने वाला क्या सोचेगा कि बताओ मैं उसको बुरा कहता हूं, वो मुझे अच्छा कह रहा है। तो इससे क्या होंगे, फासले खत्म होंगे और आपस में दूरियां खत्म होंगी और मोहब्बत पैदा होगी। तो इस मौके पर झूठ बोलने की इजाजत दी गई है। इसमें हक तलफी नहीं हो रही है, बल्कि ये तो ऐने दीन है, जोड़ पैदा करना है, ऐने दीन है। और दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे मौके पर जिसमें मियाँ बीवी के अंदर आपस में कोई बात हो गई है। अब मियाँ बेचारा सारे दिन परेशान, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा है, उसके साथ में बड़े मसाइल होते हैं। तो बीवी को खुश करने के लिए उसने कोई बात कह दी, जी तुम्हारे लिए मैं वो लेकर के आया हूँ या कल वो लेकर के आऊंगा, कोई जोड़ा लाऊंगा या कोई सामान बोल दिया, तो उसकी भी इजाजत है शरीयत में दी गई है। और वो भी किस लिए है, ताकि इनके आपस में ताल्लुकात कभी होते रहे। ये मौजू दूसरे मौके पर देखेंगे। तीसरी बात है कि कोई जंगी मुहिम हो गई हो, जंगी मुहिम है, आपस में कोई जंगी मुहिम हो गई है, तो उसके अंदर कोई सिपह सलार अपने मुखालिफ पार्टी को झूठ बोल सकता है। ये जंगी मुहिम है, इसके अंदर ये 3 मौके हैं और इन तीनों मौकों के ऊपर हक तलफी किसी की नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं जंगी मुहिम में तो हक तलफी है, पर माने कि जंगी मुहिम इस्लाम ने लागू ही इस वक्त में की है कि जिस वक्त में फितना या कत्ल किसी का हो गया हो, उसके खिलाफ, यानी कातिल के खिलाफ या किसी फितने के खिलाफ जिसको इजाजत दी गई। बहरहाल ये मौजू अलग है। तो ये 3 बातें हैं। इसके अलावा किसी भी मौके पर झूठ जायज नहीं है। मजाक में भी झूठ जायज नहीं है। मजाक में भी आपने इस बात को मौजू बना करके जिक्र की है और फरमाया कि मैं उसके लिए जन्नत में जमानत लेता हूं एक मकान की, झूठ जो मजाक में भी झूठ छोड़ दे, जो मजाक में भी छोड़ दे। अलबत्ता मजाक मबा है, लेकिन मजाक क्या है, मजाक कहते हैं कि नहीं, मजाक तो झूठ नहीं, मजाक झूठ बोलने को नहीं कहते, ये भी समझने की बात है। लोग कहते हैं कि नहीं मजाक का तो माना ही झूठ बोलना है, दूसरे से कुछ भी कह दिया, नहीं झूठ बोलने को मजाक नहीं कहते हैं, बल्कि मजाक कहते हैं जिससे बात की जा रही है उसकी दिलजोई के लिए, उससे दिलजोई हो जाए, उससे कुछ तकल्लुफ जो है वो खत्म हो जाए, बेतकल्लुफ पैदा हो जाए, तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाएं कि जिससे हक तलफी ना हो। जैसे कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु के पास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ने कहा, रसूलल्लाह मुझे ऊंट चाहिए, तो आपने फरमाया एक साहब से भाई इसको ऊंट का बच्चा दे दो। वो जो थे वो बाकी लोग उनके ऊपर मुस्कुराने लगे, आप भी मुस्कुराए। रसूलल्लाह ऊंट मांगा, तो उन्होंने फरमाया कि हर ऊंट का बच्चा होता है, हर ऊंट जो होता है ऊंट का बच्चा होता है। सही बात है, इसमें किसी की हक तलफी भी नहीं है। नतीजे के एतबार से देखो जाहिर में अगर बात करेंगे तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसके साथ में
तो ये इसको क्या नाम है, इस तरीके से मामला किया जा रहा है। ये नतीजे के एतबार से अख्तलफी नहीं है और ये बज़ाहिर बेवकूफ़ बनाना भी नहीं है। ये एक मज़ाहिया लफ्ज़ है जो कि कहा जा रहा है, फरमाया कि इसको ऊँट का बच्चा दे दो। क्या रसूलुल्लाह कि मैं तो ऊँट मांग रहा, फरमाया कि हर ऊँट का बच्चा होता है, हर ऊँट का बच्चा होता है। और बल्कि इस मौके से फरमाया कि ऐसी बातें होनी चाहिए कि जिससे आपस के तकल्लुफ़ात जो है वो ख़त्म हो। इस तरीके की बातें कर दी, खुश मिजाज के साथ में रहना, खुश मिजाज, ये इसको शरीयत ने पसंद किया है। लेकिन झूठ की इजाज़त नहीं है, मजाक में भी झूठ की इजाज़त नहीं है कि किसी भी मजाक में कह दिया। अब आकर के कोई कह दे आज के भाई तेरे क्या नाम है, उसको फला को कोरोना हो गया, तेरे अब्बू, तेरे बाप को, तेरी माँ को कोरोना हो गया, और कहने नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, उसकी तो जान निकल जाएगी। क्योंकि बताओ कह देगा भाई तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, तेरी अम्मा का इंतकाल हो गया, तो उसकी जान निकल जाएगी। तो इसमें क्या है, उसको तकलीफ पहुंच रही है। हक तलफी कैसे हो रही है कि उसको तकलीफ पहुंची, और तकलीफ पहुंचाना मुसलमान को जायज नहीं है, इसकी हक तलफी है। तो हर वो बात जिससे हक तलफी हो उस बात की इजाजत नहीं है। बल्कि इसको कहते हैं, अरबी लफ्ज के अंदर इसको तोरिया कहते हैं। तोरिया, तोरिया यानी इस तरीके की बात करना, गोलमोल बातें करना, गोलमोल बातें करना कि इसकी इजाजत है। लेकिन वो भी वो कि जिसके अंदर हक तलफी ना हो। तो आमतौर से लोग जो है ना इसके अंदर मजाक को तो समझते हैं, लेकिन इस मजाक के अंदर झूठ मिला देते हैं। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अंदर किसी भी दिन को मुतय्यन कर करके कोई भी काम करना, ये इसी का नाम, इसके अंदर बहुत ज्यादा कबाहत है कि किसी को मुतय्यन कर करके कोई काम करना। ये दिन खास कर लिया है झूठ बोलने के लिए। झूठ तो सिरे से ही जायज नहीं है। अब मजाक का मसला है कि कोई भी चीज तय नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर जो फराइज हैं वो तय हैं अपने वक्त पर जो किए जाएंगे, उसके अलावा कोई चीज तय नहीं है। कोई चीज तय नहीं है तो इसको तय करके करना। और बल्कि अब तो बहुत बड़े मसले हो रहे हैं इस दिन के अंदर, लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि दूसरे जो है ना बहुत सारे लोग इसके अंदर मर भी जाते हैं, वो किसी से ऐसी बात बोल दी। तो इसमें मैं अर्ज ये करना था कि झूठ की इजाजत नहीं है, किसी भी सूरत में इजाजत नहीं है झूठ की, किसी भी सूरत में। अलबत्ता मजाक की इजाजत है, मजाक की, और वो भी मजाक हो कि जिससे किसी की हक तलफी ना हो, वो मजाक। मजाक का मतलब ये नहीं है किसी की टोपी उतार के फेंक दी, किसी के कपड़े निकाल करके फेंक दिए, किसी की चप्पल छुपा दी, किसी की किताब फाड़ दी, किसी में तो मजाक कर रहा था, किसी के रैपट मार दिया है जी मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसे नहीं, जिससे हक तलफी हो, ये नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि जिसके क्या नाम है, जिसका मकसद क्या हो, थोड़ी सी तकल्लुफ को खत्म करना मकसद हो, और जिसमें तकल्लुफ खत्म करना मकसद हो और किसी को नुकसान पहुंचाना या हक तलफी ना होती हो, तो वो इस तरीके के अल्फाज या इस तरीके का काम उसकी इजाजत है। तो इसलिए इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और